नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ घनश्याम। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ सुखपूर्वक रह रहे होंगे और आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग अपने अपने कर्तव्यों को आज़ादी के साथ संपन्न करें, यही मंगल कामना ईश्वर से करता हूँ। मित्रों, आज़ादी 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 की बात आज सब करते हैं, लेकिन आज़ादी किस तरह की होनी चाहिए इस पर विचार कोई नहीं करता। जीने की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, समानता की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ये मांग तो हम सब करते हैं, मगर हमें किस तरह की आज़ादी चाहिए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, अंग्रेज़ों की गुलामी से जब हम आज़ाद हुए तो उसी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। लेकिन हम जहाँ तक बात करें कि हमें सबसे पहले तो शिष्टाचार और सदाचार आना चाहिए। शिष्टाचार और सदाचार का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये भी हमें पता होना चाहिए। हम किसी को भी गाली दे देते हैं और किसी को भी अपमानित कर देते हैं तो यह सही नहीं, ये आज़ादी सही नहीं। हमें सबका सम्मान करना आना चाहिए, सबके प्रति प्रेम का भाव कैसा होना चाहिए ये आना चाहिए। स्वार्थ से परे उठ करके हमें ये सब सोचने की आवश्यकता है। ये नहीं कि ये अपना है तो इसका मान सम्मान ज़्यादा करें, ये कोई और है, पराया है, इसका मान सम्मान हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। तो हमें बोलने की तो आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन अब सब गाली गलौज, एक दूसरे के प्रति अपमान की भाषा, इसकी आज़ादी हमें नहीं होनी चाहिए। इस पर विचार करने की बहुत ही आवश्यकता है। यह विचार हम सबको खुद करना चाहिए। इसकी मांग हमें सरकार से नहीं बल्कि अपने अंदर झांक कर ही अपने आप से मांगनी चाहिए। प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से हम एक दूसरे को अपमानित करने पे तुले हुए हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो या अपने स्वार्थ की दृष्टि से हो। तो ऐसा कार्य हमें शोभा नहीं देता है। विश्व गुरु बनने की राह पे तो हम चल रहे हैं और कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को अपमानित करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप पर विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, आर्थिक रूप से भी हमें आज़ादी तो चाहिए, मगर हम एक मजदूर 200, 300, 500 रुपया कमाने वाला और कहाँ 5,000, 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपया प्रतिदिन कमाने वाले के बीच में कितना अंतर है, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान तो सभी को चाहिए। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर तो सभी को चाहिए। तो यह कैसे प्राप्त हो, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। महंगाई तो सरकार या जो भी संस्था इसको तय करती है, तो वह अत्यधिक वेतन पाने वाले लोगों की दैनिक वेतन या दैनिक मजदूरी को देखकर तय की जाती है। गरीब की मजदूरी या गरीब की दैनिक वेतन कितना है उसको देखकर तय नहीं किया जाता। आप सब देखते हैं कि खाना तो यदि टमाटर की सब्जी खानी है तो टमाटर तो सबको एक जैसा ही चाहिए। प्रकृति गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग टमाटर नहीं बनाती। प्रकृति गरीब के लिए अलग से हवा और अमीर के लिए अलग तरह की हवा नहीं बनाती। प्रकृति
गरीब के लिए पीने का पानी और अमीर के लिए पीने का पानी अलग से नहीं बनाती। प्रकृति से यदि घर बनाने के लिए ईंट मिलता है तो अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी समान रूप से ही मिलता है। यदि अमीर उस ईंट को खरीदता है, यदि 5 रुपये की ईंट है तो गरीब भी उसी ईंट को खरीदता है, उसके लिए भी वह ईंट 5 रुपये की ही होती है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से तथा आर्थिक रूप से यदि सरकार मजबूत बनाती है तो हम सब विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं, ऐसा मेरा अपना विचार है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सब अपने कार्य पर भी ध्यान दें, अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करें, अपने कार्य के प्रति लापरवाही ना करें। यदि हम इस तरह से कार्य करेंगे तो हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा और हम भी विकास की ओर ही अग्रसर होंगे। सरकार को चाहिए कि काम करने वाले मध्यम वर्ग और निचला वर्ग जो भी है उनके लिए भी आर्थिक रूप से उन्हें कितना वेतन दिया जाए, कितनी मजदूरी दी जाए, इस पर विचार करने की आज के इस महंगाई के दौर में बहुत ही आवश्यकता है। सरकार में बैठे हुए लोगों से तथा सरकार में मंत्री, नेतागण, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा हमारे न्यायालय के सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस तरफ भी विचार करें। देश को यदि आगे बढ़ाना है तो देश में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे। रोजगार नहीं है तो व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी तथा यदि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे दैनिक मजदूरी पाने वालों की मजदूरी को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा मध्यम वर्ग की मजदूरी को बढ़ाने की आवश्यकता है, वेतन बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि हम इस तरह से कार्य करेंगे तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यह मेरा अपना विचार है। आपको यह कैसा लगा? आप सब मेरे विचारों से यदि सहमत हैं तो इसे अधिक से अधिक चाहने वाले लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल से यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने चाहने वाले लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।